युग चक्र का कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समय को एक सर्कल की तरह देखता है, जहां हर सर्कल में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग, जो आखिरी और सबसे अंधकार वाला युग माना जाता है, वो झगड़ों, आध्यात्मिक डाउनफॉल और नैतिक पतन का समय होता है। पुराने ग्रंथों में इसे ऐसे समय के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जब इंसानियत अच्छाई से भटक जाती है, लालच, ईर्ष्या और गुस्से में डूब जाती है। धर्म, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो कमजोर होने लगता है और दुनिया पर अंधेरा छा जाता है। कलयुग सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये उस अंधेरे को दर्शाता है जो इंसान के दिल में छा जाता है जब वो डिवाइन से दूर हो जाता है। जैसे जैसे हम कलयुग के अंत के संकेतों को समझेंगे, ये समझना जरूरी है कि ये संकेत सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर के स्टेट को भी दर्शाते हैं। ये एक वेकअप कॉल की तरह है, जो हमें आत्मनिरीक्षण करने और उन इटर्नल ट्रूथ्स में सोलेस तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं जो समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग का समय बहुत बड़ा होता है, हजारों साल तक चलता है। इस दौरान बुरी ताकतें जोर पकड़ती हैं, जिससे हर जगह दुहक और केओस फैलता है। लेकिन इस सबसे डार्क एज में भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है। पुरानी भविष्यवाणियां बताती हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर होगा और उसके बाद एक नई सुबह होगी। समय का ये सिक्लिकल व्यू हमें सोलेस देता है, याद दिलाता है कि बहुत बड़े अंधेरे में भी आखिरकार रोशनी की जीत होती है। इसलिए कलयुग के अंत के संकेत सिर्फ तबाही के संकेत नहीं हैं, बल्कि आशा की किरणें भी हैं। ये अंधेरे युग के अंत और एक नए युग के आगमन का संकेत देते हैं, जहां धार्मिकता और सच्चाई फिर से स्थापित होंगी। इन संकेतों को समझना दुनिया में और अपने अंदर भी इन मुश्किल समय में आगे बढ़ने और एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार रहने के लिए बहुत जरूरी है। ओडिशा, इंडिया का जगन्नाथ कल्चर कलयुग पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। भगवान जगन्नाथ, जो कृष्ण का ही एक रूप है, उन्हें दुनिया के रक्षक के रूप में पूजा जाता है और पुरी में उनका मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जगन्नाथ परंपरा में कलयुग के अंत के संकेतों को अपोकलिप्टिक इवेंट्स के रूप में नहीं, बल्कि कॉस्मिक साइकिल में ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस के रूप में देखा जाता है। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार कलयुग के अंत के मुख्य संकेतों में से एक है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों का आकार घटना। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है, मूर्तियां धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं, जो इंसानियत की घटती नैतिकता और आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं। यह धीरे धीरे सिकुड़ना भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति और इटर्नल में रेफ्यूज तलाशने के महत्व की याद दिलाता है। एक और महत्वपूर्ण संकेत है प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति। बाढ़, भूकंप, सूखा और महामारी को मानवीय कार्यों से उत्पन्न असंतुलन के रूप में देखा जाता है। ये आपदाएं सभी प्राणियों की इंटरकनेक्टेडनेस और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के परिणामों की कड़ी याद दिलाती है। जगन्नाथ संस्कृति आध्यात्मिक वेलबीइंग के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में सामाजिक सद्भाव के महत्व पर भी जोर देती है। सामाजिक ढांचों का टूटना, बढ़ती अपराध दर और व्यापक भ्रष्टाचार को कलयुग की इंसानियत पर पकड़ के लक्षण के रूप में देखा जाता है। सामाजिक सद्भाव पर जोर इन चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए करुणा, सहानुभूति और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को रेखांकित करता है। कलयुग के अंत के संकेतों पर जगन्नाथ का दृष्टिकोण एक होलिस्टिक व्यू प्रस्तुत करता है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों रेल्म्स को समाहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया का परिवर्तन स्वयं के परिवर्तन से शुरू होता है। अपने भीतर और अपने आसपास के संकेतों को पहचानकर हम कलयुग की अराजकता और अनिश्चितता के बीच भी धर्म के साथ अपने जीवन को अलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं।
भविष्य मल्लिका ओडिया भाषा में लिखी भविष्यवाणियों का एक संग्रह है जिसे पंचसखा को एट्रीब्यूटेड किया जाता है। पंचसखा ओडिशा के 5 रिवियर्ड संत थे जो 16वीं शताब्दी में हुए थे। इस ग्रंथ को कलयुग की घटनाओं, जिसमें उसका अंत भी शामिल है, में अंतर्दृष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भविष्यवाणियां अक्सर प्रतीकों में छिपी होती हैं और उनके वास्तविक अर्थ को समझने के लिए सावधानी पूर्वक व्याख्या की आवश्यकता होती है। भविष्य मल्लिका एक ऐसे समय की बात करती है जब दुनिया संघर्ष, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होगी। यह नैतिक पतन के दौर का वर्णन करता है, जहां लालच, वासना और हिंसा बेलगाम होगी। ग्रंथ झूठे भविष्यवक्ताओं के उद्भव और सच्ची आध्यात्मिकता के पतन की भी भविष्यवाणी करता है। ये भविष्यवाणियां कलयुग के अंतिम चरण की एक भयावह तस्वीर पेश करती हैं। एक ऐसा समय जब मानवता की परीक्षा होगी। हालांकि कयामत की भविष्यवाणियों के बीच भविष्य मल्लिका आशा की किरणें भी प्रदान करती है। यह एक डिवाइन बीइंग, एक कल की अवतार के उद्भव की बात करता है, जो धर्म की स्थापना और शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होगा। यह भविष्यवाणी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे अंधकारमय समय में भी डिवाइन हमेशा मौजूद रहता है, संतुलन और सद्भाव बहाल करने के लिए काम करता है। ग्रंथ कलयुग की चुनौतियों का सामना करने के साधन के रूप में विश्वास और भक्ति के महत्व पर भी जोर देता है। यह भगवान के पवित्र नामों का जाप करने, निस्वार्थ सेवा में संलग्न होने और आध्यात्मिक साधनाओं में शरण लेने के महत्व पर बल देता है। भविष्य मल्लिका हमें याद दिलाती है कि जैसे जैसे हमारे आसपास की दुनिया टूटती जाती है, हम डिवाइन के साथ अपने जुड़ाव में सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियां भविष्य की एक झलक पेश करती हैं, लेकिन उनका शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। वे उन आध्यात्मिक लड़ाइयों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं जिनका सामना मानवता कलयुग में करती है। इन भविष्यवाणियों को समझकर और उनकी चेतावनियों पर ध्यान देकर हम धर्म के साथ अपने जीवन को अलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं और दुनिया में संतुलन और सद्भाव की अंतिम बहाली में योगदान दे सकते हैं। चौथा भाग, मंदिर बोलता है, पुरी से संकेत। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं है, यह समय की साइक्लिकल नेचर और आस्था की एंड्यूरिंग पावर का जीवंत प्रमाण है। सदियों से मंदिर ने इतिहास के उतार चढ़ाव को देखा है। इसकी दीवारें राजाओं और विजेताओं, संतों और पापियों की कहानियां बयान करती हैं। इसके पवित्र परिसर में समय के रहस्यों के सुराग छिपे हैं, ऐसे संकेत जो कलयुग की समाप्ति की कहानी कहते हैं। ऐसा ही एक संकेत नील चक्र की कथा है, जो मंदिर के शिखर पर स्थित लोहे का चक्र है। कहा जाता है कि यह चक्र दिव्य शक्ति से युक्त है और भूमि पर एक सुरक्षा कवच का काम करता है। किंवदंती है कि जब यह चक्र गिरेगा तो यह कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। एक और महत्वपूर्ण संकेत वार्षिक रथ यात्रा है, जो भगवान जगन्नाथ का भव्य रथ उत्सव है। रथों की सुचारू यात्रा को एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है, जबकि आने वाली किसी भी बाधा को आने वाली विपत्तियों के शगुन के रूप में माना जाता है। यात्रा की अप्रत्याशित प्रकृति कभी-कभी आने वाली बाधाओं और विचलनों के साथ स्वयं कलयुग की अशांत प्रकृति को दर्शाती है। कहा जाता है कि मंदिर के अनुष्ठान और परंपराएं भी समय के रहस्यों को समेटे हुए हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा किए जाने वाले दैनिक अनुष्ठान, देवताओं को चढ़ाए जाने वाले भोग और पवित्र मंत्रों का जाप, ये सभी कॉस्मिक बैलेंस को प्रभावित करने वाले माने जाते हैं। इन प्रथाओं में किसी भी तरह की बाधा या अनियमितता को आने वाले बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाता है। जगन्नाथ मंदिर अपने समृद्ध इतिहास
और गहन प्रतीकवाद के साथ समय की साइक्लिकल नेचर और परिवर्तन की अनिवार्यता की निरंतर याद दिलाता है। मंदिर से जुड़े संकेत और भविष्यवाणियां भविष्य की एक झलक प्रदान करते हैं, जो हमें एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के लिए खुद को तैयार करने का आग्रह करते हैं। पांचवा भाग, अच्युतानंद का विजन, अपरिहार्य भविष्यवाणी। अच्युतानंद दास पंचसखा परंपरा के एक प्रमुख संत और कवि अपनी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और भविष्यवादी दृष्टि के लिए पूजनीय हैं। उनके लेखन, जो अक्सर गूढ़ भाषा में होते हैं, भविष्य की एक झलक पेश करते हैं, जिसमें कलयुग के अंत के दौरान होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। अच्युतानंद की भविष्यवाणियां, जो उनके आध्यात्मिक अनुभवों में गहराई से निहित हैं, एक ऐसा भार वहन करती हैं जो विश्वासियों और संशयवादियों दोनों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों में से एक है भौतिकवाद का उदय और आध्यात्मिक मूल्यों का पतन। उन्होंने एक ऐसे समय की भविष्यवाणी की थी जब लोग लालच में डूबे होंगे, सांसारिक संपत्ति और कामुक सुखों के लिए अतृप्त इच्छाओं से प्रेरित होंगे। यह भविष्यवाणी आधुनिक दुनिया की भौतिकवादी प्रवृत्तियों के साथ गहराई से मेल खाती है, जहां उपभोक्तावाद अक्सर आध्यात्मिक खोजों पर हावी हो जाता है। अच्युतानंद ने व्यापक संघर्ष और कलह के समय की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने युद्धों, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक अशांति की बात कही, जो अराजकता के कगार पर खड़ी दुनिया की तस्वीर पेश करती है। ये भविष्यवाणियां दुर्भाग्य से आज हमारी दुनिया को प्रभावित करने वाले कई संघर्षों, जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं और सामाजिक विभाजनों में अपनी प्रतिध्वनि पाती हैं। हालांकि अच्युतानंद का विजन निराशाजनक नहीं था। उन्होंने एक ऐसे समय की भी बात कही जब एक महान आध्यात्मिक जागृति देश में व्याप्त होगी, जिससे लोग धार्मिकता के मार्ग पर वापस लौटेंगे। उनका मानना था कि यह जागृति उसी अराजकता और पीड़ा से शुरू होगी जो कलयुग की विशेषता है, जो मानवता को अपने अंदर झांकने और डिवाइन में सांत्वना तलाशने के लिए मजबूर करेगी। अच्युतानंद की भविष्यवाणियां, हालांकि सदियों पुरानी हैं, हमारे समय का एक भयावह सटीक प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। भौतिकवाद के खतरों और संघर्ष की अनिवार्यता के बारे में उनकी चेतावनियां एक चेतावनी के रूप में काम करती हैं, जो हमें अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और आध्यात्मिक विकास के मार्ग की तलाश करने का आग्रह करती हैं। भविष्य में आध्यात्मिक जागृति का उनका विजन आशा की किरण प्रदान करता है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधकारमय समय में भी मानव आत्मा में विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने और एक उज्जवल भविष्य को अपनाने की क्षमता होती है।